माई रिसर्च, मेरी खोज। आज हम कोई भी लेसन नहीं पढ़ाएंगे और ना ही कोई हम टॉपिक कराने वाले हैं, ना कोई एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आज हम केवल वीडियो बना रहे हैं अपनी रिसर्च के बारे में, जो हमने सीखा है, जो हमने महसूस किया है, अपने विचारों को आपके सामने मैं रख रहा हूं माई रिसर्च में। तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है, जो हमने महसूस किया है प्रकृति में, नंबर 1, माई रिसर्च में नंबर 1 पहला हमारा जो सिद्धांत है, जो मेरा नियम है, वो पहला नियम है द्रव्यमान का नियम। द्रव्यमान का नियम। आज डेट है जो भी हो, आई डोंट केयर। द्रव्यमान का नियम। तो मेरे इस नियम के अनुसार, ये नियम स्वयं मेरा है, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार, आप मुझे जानते ही हैं, मेरा वीडियो भी आप देख रहे हैं। मेरे इस नियम के अनुसार मैं इसमें क्या बता रहा हूं वो समझ लेंगे। द्रव्यमान का नियम, यदि किसी वस्तु की कोई संहति को द्रव्यमान भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख रहा हूं द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु की कोई संहति नहीं होती, है तो प्रकृति लिखिए, ब्रह्मांड मत लिखिए। प्रकृति, चलो या करके लिख लो ब्रह्मांड। प्रकृति या ब्रह्मांड में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। थोड़ा समझ लेंगे। यदि किसी वस्तु की कोई संहति या द्रव्यमान नहीं होती है तो प्रकृति या ब्रह्मांड में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर संहति जो है वो द्रव्यमान का दूसरा नाम है। संहति द्रव्यमान को ही कहते हैं। अब इसका प्रूफ समझ लेंगे। प्रूफ, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विज्ञान में कोई भी बात जब आती है, छपकर आती है कहीं से भी, तो उसका सॉल्यूशन भी होता है कि आप ये बातें क्यों कह रहे हैं। आपके पास में पूरा उसका प्रूफ भी होना चाहिए। आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आपने ये लाइन लिखी है तो इसका मतलब क्या है, या इसको आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मैंने लिखा है, यदि किसी वस्तु की कोई संहति या द्रव्यमान नहीं होती है
तो प्रकृति या ब्रह्मांड में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ध्यान देंगे, हमने इस लाइन को समझाने के लिए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण प्रयोग किया है। बहुत ही छोटा सा मेरा ये नियम है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, वो क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E इक्वल टू mc²। यहाँ पर E क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान है। और c क्या है? उसका वेग है, सॉरी प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल c, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये होता है। अब मानकर चलिए कोई भी एक वस्तु है, आप ये चौक ले लीजिए मेरे हाथ में जिससे मैं लिख रहा हूं, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम आप मान लीजिए, किलो की बात छोड़िए, केवल 1 ग्राम आप मानते हैं, तो क्या होगा? E इक्वल टू 1 ग्राम में यहाँ पर लिखूंगा, m के सीरीज में मैं सारी वैल्यू प्रयोग करूंगा, तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ ये 1 ग्राम है। किलोग्राम में मैंने इसको चेंज करके लिख दिया है। इंटू c की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 इंटू, अब पावर जो है 8 वो प्लस की है और माइनस की है 3, बचेगा यहाँ पर प्लस की 5 जूल में। यानी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार क्या निकल के आ रहा है? 1 ग्राम चौक में कितनी ऊर्जा है? 3 × 10⁵ जूल ऊर्जा है। 3 × 10⁵ जूल ऊर्जा है। लेकिन मैंने जो लाइन लिखी है वो क्या कह रही है? यदि किसी वस्तु की कोई संहति या द्रव्यमान नहीं होती है तो प्रकृति या ब्रह्मांड में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। संहति यानी द्रव्यमान है ही नहीं उसमें। अब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में यदि हम m के स्थान पर 0 प्रयोग करें, m के स्थान पर यदि हम 0 प्रयोग करें तो क्या होगा? यदि, आप इसको लिखिए यदि करके, क्योंकि द्रव्यमान तो है ही नहीं, वस्तु का द्रव्यमान तो है ही नहीं। यदि करके आप लिखेंगे m इक्वल टू 0 मान लें तो, क्योंकि द्रव्यमान है ही नहीं, यदि m इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा? 0 × c²। अब 0 से किसी का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू निकल के क्या आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। यानी किसी भी वस्तु में यदि उस द्रव्यमान नहीं है, चाहे 1 ग्राम ही क्यों ना हो, द्रव्यमान यदि होता तो उसमें 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती? 3 × 10⁵ जूल ऊर्जा उसके अंतर्गत होती। अब यदि उसमें द्रव्यमान है ही नहीं, उसके द्रव्यमान को यदि 0 मान लिया जाए तो उसके द्वारा निर्गत ऊर्जा या उसमें उत्पन्न ऊर्जा वो 0 हो जाएगी, द्रव्यमान यदि नहीं है तो। अब जब द्रव्यमान आपने 0 मान लिया तो ऊर्जा भी क्या है? वो 0 है, ऊर्जा भी 0 है। और आप जानते हैं जिस किसी वस्तु में भी कोई ऊर्जा नहीं होती, जिस किसी वस्तु में भी कोई ऊर्जा नहीं होती है, प्रकृति में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये मेरा सिद्धांत है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उसमें द्रव्यमान चाहिए। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार चाहे 1 ग्राम ही क्यों ना हो,
1 ग्राम की हमने कैलकुलेशन की है, सारी वैल्यू एम के सीरीज में हमने ली है यहाँ पर, तो E इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 5 जूल हमको प्राप्त हुआ है। यहीं पर हमने m की वैल्यू को 0 माना है, m फॉर मास, m इक्वल टू 0 रखा तो E इक्वल टू हमको 0 प्राप्त हुआ। यानी जब एनर्जी उसके अंदर है ही नहीं तो प्रकृति में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी वो वस्तु है ही नहीं। और यदि कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य है, और यदि द्रव्यमान है तो उसमें इस समीकरण के अनुसार ऊर्जा भी है, और ऊर्जा है तो उसका कोई ना कोई अस्तित्व अवश्य है। थैंक यू।